हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली एसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम सेल्स ऑर्डर प्रोसेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को टैली में रिकॉर्ड करना सीखेंगे। तो दोस्तों, पिछले सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेल्स ऑर्डर क्या होता है और किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपने ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम एक सेल्स ऑर्डर रिसीव करते हुए उसकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, साथ ही साथ कितना स्टॉक हमने पार्टी को डिलीवर किया है उसकी एंट्री किस तरह से हम टैली में रिकॉर्ड करेंगे, ये भी हम आज के इस सेशन में सीखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ हमें एक ऑर्डर रिसीव हुआ है शर्मा ट्रेडर से 200 एयर कंडीशनर का। तो दोस्तों, यहाँ पर किस तरह से इस ऑर्डर को हम रिकॉर्ड करते हैं आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले हमें फीचर को इनेबल करना होता है। फीचर इनेबल करने के लिए आपको F11 F2 की का यूज करना है और अपने सेल्स ऑर्डर प्रोसेस फीचर को इनेबल करना है। सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स को एक ऑर्डर रिसीव हुआ है शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स से एयर कंडीशनर के 200 पीस का। तो यहाँ हमें ऑर्डर रिसीव करना है, यानी कि जो ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है उसकी ट्रांजैक्शन हमें पास करनी है। इसके लिए हम वाउचर्स का यूज़ करेंगे और यहाँ वाउचर्स के लिए आपको कंट्रोल F8 की प्रेस करनी है। ये हमारे सेल वाउचर की शॉर्टकट की होती है। आप कीबोर्ड से कंट्रोल F8 की प्रेस कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने कंट्रोल F8 की प्रेस की लेकिन मेरा वाउचर ओपन नहीं हुआ, इसका मतलब मेरा वाउचर एक्टिवेट नहीं है। तो पहले मुझे F10 की के थ्रू यहाँ से वाउचर इनेबल करना होगा। तो मैं यहाँ शो इनएक्टिव करूँगी। ऑर्डर वाउचर्स में आप यहाँ देखेंगे सेल्स ऑर्डर वाउचर, इसे आप जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे और यस करेंगे, सेल वाउचर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये मेरा सेल वाउचर ओपन हो गया है। आपको यहाँ डेट बतानी है, किस डेट को इस ऑर्डर को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये मैंने 1 मई को रिकॉर्ड किया है। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब हमें यहाँ पार्टी नेम बताना है। तो पार्टी है हमारी शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा लेज़र क्रिएट है, मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। इसके बाद आप ऑर्डर डिटेल्स यहाँ फिल कर सकते हैं, जैसे कि मोड टर्म ऑफ हमारी कैश रहेगी। डिलीवरी यहाँ पे आप दे सकते हैं 30 डेज़। एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको ऑर्डर नंबर देना है, यानी कि जो ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है हम उसे किस ऑर्डर नंबर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ऑर्डर नंबर देना है। मैंने यहाँ पे ऑर्डर नंबर दिया है। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सेल्स लेजर में आपको सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करना है और नेम ऑफ आइटम यहाँ एयर कंडीशनर है। इसके बाद आपको यहाँ पर बतानी है गोडाउन, किस गोडाउन में आपको ये ऑर्डर रिसीव हो रहा है। तो ये हमें दिल्ली में रिसीव हुआ है। क्वांटिटी आपको बतानी है 200 और यहाँ आपको इसका रेट डिफाइन करना है। तो रेट है हमारा 5500। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब इसे हम सेव करेंगे। तो ये मैंने अपने ऑर्डर को रिकॉर्ड कर लिया है। अगर आप यहाँ देखेंगे ऑर्डर आउटस्टैंडिंग ऑर्डर में कि कितना ऑर्डर हमारा आउटस्टैंडिंग है, या हम यहाँ से ऑर्डर रजिस्टर को भी चेक कर सकते हैं अपने ऑर्डर्स की डिटेल चेक करने के लिए। तो ऑर्डर हमें चेक करने हैं तो हम यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का यूज़ करेंगे। इसके बाद आपको आना है इन्वेंट्री बुक में। इन्वेंट्री बुक से आप यहाँ चेक कर सकते हैं सेल्स ऑर्डर बुक। तो जितने भी ऑर्डर आपने रिकॉर्ड किए होंगे वो आप सेल्स ऑर्डर बुक में चेक कर सकते हैं। अब जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, मई में हमें एक ऑर्डर रिसीव हुआ है जो मैंने शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिसीव किया था। तो यहाँ आप ऑर्डर नंबर के साथ अपने ऑर्डर को चेक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके और भी ऑर्डर आपने रिसीव किए थे उनकी लिस्ट आपको यहाँ शो हो जाएगी। क्योंकि मैंने अभी एक ही ऑर्डर की एंट्री पास की है, इसलिए मुझे यहाँ एक ही ऑर्डर शो हो रहा है। इसके बाद अब अगर हम आउटस्टैंडिंग ऑर्डर चेक करना चाहते हैं, यानी कि ये ऑर्डर जो हमें रिसीव हुआ था अभी तक हमने इसकी डिलीवरी नहीं की है, तो ये पूरा ऑर्डर हमारा आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग ऑर्डर चेक करने के लिए आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री का यूज़ करेंगे। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। आइटम वाइज हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं एयर कंडीशनर। तो आप देख सकते हैं ये 200 पीस का पूरा ऑर्डर हमारा पेंडिंग है। स्किप की का यूज़ करते हैं अगेन मेन स्क्रीन पर आने के लिए। तो यहाँ हमने स्टॉक भी चेक कर लिया है, अपना ऑर्डर भी चेक कर लिया है। स्टॉक समरी में आप स्टॉक चेक कर सकते हैं। एयर कंडीशनर का आपके पास जो अवेलेबल स्टॉक है वो है 280 पीस।
यानी कि हमारे पास 280 पीस हैं, जिसमें से हमें 200 पीस का स्टॉक जो ऑर्डर जो है रिसीव हुआ था वो हमें अब डिलीवरी करनी है। अब यहाँ पर सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स 2 मई को पार्टी को डिलीवरी करती है उसका ऑर्डर। तो यहाँ हम एंट्री पास करेंगे डिलीवरी नोट में। डिलीवरी नोट के लिए आपको वाउचर सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी है Alt F8। आप Alt F8 की प्रेस करेंगे तो जैसा कि मैंने यहाँ पर Alt F8 की प्रेस की लेकिन मेरा वाउचर ओपन नहीं हुआ है, इसका मतलब F10 से हमें वाउचर एक्टिवेट करना है। तो मैं यहाँ से डिलीवरी नोट वाउचर को एक्टिवेट करूँगी। ये हमारा डिलीवरी नोट वाउचर है। अभी ये हाइड हो रहा है तो इसे हम एक्टिवेट कर लेते हैं। ये मैंने जैसे ही इसको यस किया मेरा वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं डिलीवरी नोट वाउचर। डेट बताएंगे किस डेट को आप डिलीवरी कर रहे हैं, तो मैंने 2 मई को डिलीवरी की है, मैंने यहाँ पर डेट डाल दी है। इसके बाद रेफरेंस नंबर देना है। रेफरेंस नंबर का मतलब होता है आप किस चालान से पार्टी को स्टॉक डिलीवर कर रहे हैं, तो यहाँ हम देंगे चालान नंबर। तो मैंने यहाँ पर चालान नंबर दिया है, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको पार्टी नेम बताना है, तो यहाँ हम डिलीवर कर रहे हैं शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स को। इसके बाद किस ऑर्डर के अगेंस्ट आप ये चालान नंबर इशू कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ऑर्डर नंबर रिसीव करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ पर सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारा जो क्वांटिटी थी ऑर्डर की वो थी 200 एयर कंडीशनर, जो कि हमने अब पार्टी को डिलीवर किए हैं। तो इसे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद चालान नंबर हमारा ट्रैकिंग नंबर होता है और इसे एंटर करते हुए अब हम सेव करेंगे। तो ये मैंने एंट्री सेव कर ली है। अब इसके बाद हमने स्टॉक रिपोर्ट्स चेक करनी है, तो पहले हम स्टॉक चेक कर लेते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास 80 पीस बचे हुए हैं। एंटर करेंगे डिटेल से चेक करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपके पास 280 पीस थे, जिसमें से 200 पीस आपने आउटवर्ड सप्लाई कर दी है। तो टोटल जो स्टॉक हमारे पास बचा है वो 80 पीस का है। और एंटर करेंगे तो आप यहाँ डिटेल से चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ हमारे पास थे इनवर्ड सप्लाई थी एयर कंडीशनर की 290, जिसमें से हमने 10 रिजेक्ट कर दिए थे। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं आउटवर्ड सप्लाई हुई है आपकी 200 की। तो यहाँ नीचे अगर टोटल हम चेक करें तो 280 पीस थे, जिसमें से 200 हमने आउटवर्ड सप्लाई कर दी, डिलीवर कर दिए हैं। तो आप यहाँ टोटल स्टॉक अगर चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर 80 एयर कंडीशनर का स्टॉक शो हो जाएगा। तो ये हमारा स्टॉक है। अब हमने यहाँ स्टॉक डिलीवर कर दिया है, इसका मतलब हमारा आउटस्टैंडिंग ऑर्डर अब कैंसिल हो गया होगा, वहाँ पेंडिंग नहीं होगा। तो इसकी भी रिपोर्ट हम चेक कर लेते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से। इसके लिए आपको यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आना है और सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग को आप सेलेक्ट करना है। आइटम वाइज हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ कोई भी पेंडिंग ऑर्डर नहीं है, यानी कि हमने अपना ऑर्डर डिलीवर कर दिया है। तो ये हमारा ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। तो दोस्तों जब भी आप किसी पार्टी से ऑर्डर रिसीव करते हैं तो उसे हमें सेल्स ऑर्डर वाउचर में रिकॉर्ड करना होता है। देन अगर हम पार्टी को डिलीवर कर देते हैं तो डिलीवरी नोट वाउचर के थ्रू हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।